अशोक सम्राट, जिन्हें सम्राट अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक थे। उनका शासनकाल मौर्य वंश के तहत था और उन्होंने लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक का जीवन और शासनकाल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं और बदलावों से भरा हुआ है। प्रारंभिक जीवन। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वह मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट बिंदुसार और महारानी धर्मा या सुभद्रांगी के पुत्र थे। अशोक ने अपने शुरुआती जीवन में युद्ध और राजनीति की कला सीखी थी। वे अपने पिता बिंदुसार के अधीन कई सैन्य अभियानों का हिस्सा बने, जहां उन्होंने अपने वीरता और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। शासनकाल। अशोक का शासनकाल उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को साम्राज्य की गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों के साथ संघर्ष करना पड़ा। अंततः अशोक ने अपने भाइयों को परास्त कर 268 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर उसे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया। कलिंग युद्ध और धर्म परिवर्तन। अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ कलिंग युद्ध था, जो 261 ईसा पूर्व में हुआ। इस युद्ध में अशोक ने कलिंग राज्य को जीतने के लिए भीषण युद्ध किया। हालांकि इस युद्ध में भारी रक्तपात और विनाश ने अशोक को गहरे दुख और पछतावे में डाल दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध और हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने अहिंसा, शांति और धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांतों का पालन करना शुरू किया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने साम्राज्य के हर कोने में फैलाने का कार्य किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने राज्य में कई स्तूपों, विहारों और अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया। उन्होंने बौद्ध धर्म को श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में भी फैलाने का कार्य किया। उनके द्वारा भेजे गए मिशनरियों ने बौद्ध धर्म को इन देशों में प्रचारित किया। अशोक के शिलालेख। अशोक के शासनकाल का एक और महत्वपूर्ण पहलू उनके द्वारा जारी किए गए शिलालेख हैं, जिन्हें अशोक के अभिलेख कहा जाता है। ये शिलालेख विभिन्न भाषाओं और लिपियों में लिखे गए थे और उनमें नैतिकता, धर्म, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांतों का वर्णन किया गया था। ये शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं और इनमें से कुछ शिलालेखों में अशोक ने खुद को देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी, जो प्रिय दृष्टि वाला है, कहा है। अंतिम दिन और विरासत। अशोक के शासनकाल का अंत 232 ईसा पूर्व में हुआ। उनके निधन के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन धीरे धीरे होने लगा, लेकिन अशोक की विरासत उनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रही। उन्होंने भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी। उनके द्वारा अपनाए गए बौद्ध धर्म और अहिंसा के सिद्धांतों ने भारतीय समाज और राजनीति को गहरे रूप से प्रभावित किया। अशोक का नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है और उन्हें भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। उनकी नीतियों और उनके द्वारा किए गए कार्यों ने न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में एक नई दिशा दी। अशोक का शासनकाल एक उदाहरण है कि कैसे एक राजा ने अपने जीवन में आए बदलावों से प्रेरित होकर पूरे समाज को प्रभावित किया और एक महान साम्राज्य का निर्माण किया।